गुरु तो चाहते हैं देना, सूर्य तो चाहते हैं रोशनी देना, दिया तो चाहता है प्रकाश देना, फूल चाहता है सुगंध दूं, परंतु शिष्य ही बेचारा अपने मन और इंद्रियों के वश होकर, इंद्रियों से, विषयों से सुख चाहकर बड़े सुख की अवहेलना कर देता है जो उसको गुरु देना चाहते हैं। तो इस संसार में साधनाओं के बहुत रूप हैं, परंतु मैं तो आपके चरणों में ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि संसार में बहुत साधनाएं हैं, लेकिन गुरु के पास होने से बड़ी कोई साधना नहीं है। सबसे बड़ी साधना है। मैं चाहूं तो आपको प्रयोग कराऊं। कई प्रयोग आते हैं अपने पुराणों में, उपनिषदों में, कि भाई सुबह उठकर शांत बैठे, पहले ओमकार का गुंजन करें, अच्छा है, फिर शांत होकर मैं कौन हूं, को हम, मैं कौन हूं, ये अभ्यास करें। क्या मैं शरीर हूं? नहीं। अगर बाहर कभी कोई हमसे पूछे कि आप कौन है भाई साहब, तो बोले मैं राम जी भाई, मैं गोविंद भाई, मैं फलाना भाई, मेरा नाम महेश भाई है ना, मेरा नाम सावित्री बहन है, मेरा नाम फलानी बहन है। पर आप एक बात बताओ, रात को सो जाते हैं तब कहाँ गई सावित्री बहन, तब कहाँ गया राम जी भाई, गोविंद भाई, फलाना भाई, मोहन भाई, कहाँ गए? दिन को तो हम बोलते मैं फलाने का बेटा हूं, मैं फलाने की पत्नी हूं, मैं फलानी का पति हूं, दिन को तो ऐसा बोलते हैं, पर रात को जब गहरी नींद में सो जाते हैं तब कहाँ गया पति देव, और कहाँ गई पत्नी देवी, कहाँ गया बेटा, कहाँ गई बेटी, कहाँ गया भाई, कहाँ गई बहन, कहाँ गए रात को नींद में, कहाँ चले गए? तो ये संबंध गहरी नींद में याद ही नहीं रहते कि मैं फलाना भाई हूं, मैं बंबई में रहता हूं, मैं अंधेरी में रहता हूं। रात के अंधेरे में पता ही नहीं चलता कि मैं अंधेरी में हूं। मैं ठीक कह रहा हूं, गलत आपको शंका हो तो बोलना। रात को अंधेरा होता है तो पता ही नहीं चलता कि मैं अंधेरी में बैठा हूं या अंधेरी में सोया हूं। बंबई में है ना अंधेरी, बंबई में नहीं है, सारे संसार में अंधेरी है। तो रात को नींद में पता ही नहीं चलता, परंतु फिर भी उस गहरी नींद में भी कोई जाग रहा है। तभी तो हम सुबह, रात को जब बहुत बढ़िया नींद आती है ना, गहरी नींद आती है, थकान उतर जाती है, तो हम सुबह उठकर बोलते हैं अरे रात को तो बहुत बढ़िया नींद आई। बढ़िया नींद आई तुमको कैसे पता चला? तुम तो सो गए थे ना, कैसे पता चला बढ़िया नींद आई? तो बढ़िया नींद का सुषुप्ति का भी कोई दृष्टा है, सुषुप्ति का भी कोई साक्षी है। जो जागृत का दृष्टा है वही सुषुप्ति का दृष्टा है, जो स्वप्न का दृष्टा है वही सुषुप्ति का भी दृष्टा है। तो वास्तव में वो है। और जीव अंशी से विमुख हो गया इसलिए उसको अंश कहते हैं। ईश्वर अंशी है, जीव अंश है, पर अंश अपने अंशी से विमुख हो गया इसलिए उसका नाम जीव पड़ गया, इसलिए उसको अंश कहते हैं। नहीं तो श्री आशा रामायण में आपने पढ़ा होगा, जीव गया और शिव को पाया, मिला ईश से ईश। तो ये फिर से मैं कहूं, गुरु के पास होना ये सबसे बड़ी साधना है। मैं कौन हूं इसका अपने आप पता चल जाएगा। परम पिता ने पुत्र को देखा, है ना बड़ी साधना। सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में पिलाया। ये बड़ी साधना है गुरु के पास होना। मुंबई गए गुरु की चाह, मिले वहीं पे लीला शाह। परम पिता ने पुत्र को देखा, सूर्य ने घट जल में फेंका, घटक तोड़ जल जल में मिलाया, जल प्रकाश आकाश में छाया। ये बड़ी साधना है। किताबें कितनी भी दूर दूर की मंगा कर कोई पढ़े, पर किताबें पढ़ने से किसी को सत्य का साक्षात्कार हो गया ऐसा मैंने सुना नहीं है।
नक्शे में देखे कि दिल्ली कहाँ है और दिल्ली के बिंदु पर हाथ रख दे तो क्या दिल्ली पहुंच जाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। नासिक रोड से ट्रेन पकड़नी पड़ेगी दिल्ली की, तब पहुंचेगा। या बंबई जाकर फ्लाइट पकड़नी पड़ेगी, तब पहुंचेगा। तो किताबें पढ़ने से नहीं पहुंच सकता आदमी मंजिल तक। शास्त्र कितने ही पढ़े कोई, परंतु जीवंत शास्ता सदगुरु पर कोई भी अपना अर्थ, अपनी व्याख्या लाद नहीं सकेगा। गुरु तो अपने अनुभव से उसके संशयों को दूर करेंगे। इसलिए सबसे बड़ी, संसार में कई साधनाएं हैं, गुरु के पास होना वो बड़ी साधना है। ये आप और हम शिविर में आए हैं ना यहां, ये बड़ी साधना है। ये कोई कम साधना नहीं है। एक होती है क्रिया साध्य साधना और दूसरी होती है कृपा साध्य साधना। ये हम जो यहां साधना करते हैं ना, ये कृपा साध्य साधना है। क्रिया साध्य साधना में तो परिश्रम होता है, पर इसमें कोई परिश्रम नहीं है।